हाय पाइसेंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून 2026। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। जेंडर में भी मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल लवर्स सबके लिए है। जो आपसे रेजोनेट हो बस उतना ही ले। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइसेंस यानी मीन राशि वालों के लिए लव मैसेजेस दें फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून 2026। ओके पाइसेन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून। क्या है यहाँ पे, आपने पास्ट में किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है। 2 की एनर्जी आई है। हो सकता है आपने 2 रिलेशनशिप्स में इक्वल गिव एंड टेक कर रखा है, या फिर आपने किसी अपने पुराने दोस्त को पैसे दिए हैं या अपने एक्स को पैसे दिए हैं। यहाँ पे किसी को तो आपने पैसे देके हेल्प करी है, ठीक है। और उस पर्सन से अभी बोलचाल नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स आई है, यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं अब। लेकिन आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। आपको इससे पैसे लेने हैं अपने वापस, जो गए सो गए, लेकिन इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। और यहाँ पे 10 दिनों में आपको कोई रोमांटिकली अप्रोच भी करने वाला है या वाली है। ये कोई नया पर्सन है। नाइट ऑफ कप्स आया है, इसकी तरफ से आपको मैसेज आएगा। लेकिन ये भी पास्ट में इनसे हो सकता है आपसे कोई बहस हुई हो या आर्ग्यूमेंट हुआ हो, क्योंकि ये भी बहुत चाइल्डिश हैं, इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से ये हर्ट हैं, ठीक है। ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, तो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इनको कोई उम्मीद नहीं है कि आप क्या इनको रिस्पॉन्स देंगे। तो हो सकता है ये आपको मैसेज करें, ठीक है। या फिर ये आप हैं जो आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं और वो आपसे एज में छोटी है या छोटा है, और उसको आपने हर्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपको गिल्ट हो रहा है और आप इसको मैसेज करेंगे। लेकिन आपको उम्मीद नहीं है कि वो बदले में आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी या देगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, पाइसेंस के लिए, जो लोग अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए या उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपका एक रिलेशनशिप किसी से स्टार्ट हो रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं स्टेबल नहीं हूँ अपनी लाइफ में इस वक्त, एंड आप अपने पास्ट से ही नहीं निकल पाए हैं। वैसे आपको कोई नीड नहीं है किसी की, लेकिन आप आगे के लिए बहुत रिलक्टेंट हो रहे हैं कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे स्टेबिलिटी है, या मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप आगे चल पाएगा, या मैं अभी प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ किसी और नए रिलेशनशिप के लिए। ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि आप पहले अपने आप को मेंटली एंड फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं पाइसेंस, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अधूरी रह गई हैं, इच्छाएँ, वो आपको पूरी करनी है। जैसा चाहा वैसा जीवन चला नहीं है, वैसे लोग मिले नहीं हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आप दूसरों को देख रही हैं, दूसरों को देखते हैं, तो आपसे भी बेकार लोग बेटर लाइफ जी रहे हैं। तो डैट वे आपको अपनी लाइफ एलिवेट करनी है, थोड़ा अच्छा बनाना है अपनी लाइफ को, है ना, टेंशन फ्री। तो आप अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है यहाँ पे 9 ऑफ कप रिवर्स इज़ लाइक, जिससे आप चाह रहे थे कि मैसेज आए, बातचीत हो जाए, उससे नहीं आया है, या आया भी है तो जो आप चाह रहे थे बात करना वो नहीं हुई, वो वैसा कन्वर्जेशन नहीं हुआ। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, कन्वर्जेशन हुई है, कन्फ्रंटेशन हुआ है। उस पर्सन की फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स आया है, कॉल आई है उनकी तरफ से, बट वैसी बातचीत नहीं हुई जैसा आपने सोचा था, ठीक है। मीनवाइल जो आपके पर्सन हैं, अब ये कौन से पर्सन हैं? ये वो पर्सन है जिनसे आप प्यार करती हैं, जिनसे आपका नो कॉन्टैक्ट। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपसे एज में हो सकता है बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है। एज डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। ये पर्सन
मन में बहुत कुछ रखता है, कुछ शेयर नहीं करता है। हाई प्रीस्टेस आई है, चुप है, बात नहीं कर रहे हैं बहुत दिनों से आपसे। तो इनके दिमाग में लेकिन आप रहती हैं, इनके दिमाग में, वर्ल्ड में, मतलब पूरा टाइम दिमाग में आप ही रहती हैं। एंड आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपको जस्टिस देना है, आपको एक फेयरनेस देनी है रिलेशनशिप में, एंड लॉन्ग टर्म भी आपको ही कमिटमेंट देना है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये रिलेशनशिप टूट चुका है, लेकिन इसमें ये पर्सन फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर से आपसे शादी करना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत रोती है या बहुत रोता है, दुखी बहुत है, दूर हैं, बहुत दूर हैं, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और आपको इस तरीके से 6 ऑफ कप्स इज लाइक रिकन्सिलिएशन, याद करना और आपको कोई गिफ्ट देना। तो ये आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप गिफ्ट रिसीव भी कर सकती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो रिसीविंग गिफ्ट, ठीक है, इनसे गिफ्ट रिसीव कर सकती हैं क्योंकि ये आपको देना चाहते हैं। लवर्स आया है तो इनकी तरफ से प्यार बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन है, सोल कनेक्शन है, आप ही सब कुछ है। और प्रकृति भी चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो। तो यहाँ पे जो लोग लवर्स हैं उनका यूनियन हो रहा है इन 10 दिनों में। ये अपनी ईगो छोड़ेंगे और प्रकृति इनको कहेगी कि जाओ, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग है यहाँ पे लवर्स के लिए। जिनकी शादियाँ हुई हैं वो बहुत स्टेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो वो बहुत स्टेबल है इस वक्त, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनसे रिकनसाइल कर लें, लेकिन ये आपको अनब्लॉक करेंगी या करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने छिपाई हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आई है, सन रिवर्स भी आया है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये छिपाती हैं, लेकिन फिर भी वो छिपा ही रहेगा, वो नहीं रिवील करेंगे। फिर भी ये आपसे अपने रिस्ट्रिक्शंस हटा के आपको मैसेज करना, आपको कॉल करना, क्योंकि आया है आपको कॉल मैसेज करेंगे। फूल भी आया है। बहुत से पाइसेंस की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है विद द न्यू पर्सन, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है या रखती है, तो आप इस पर्सन के साथ जाएंगे कि ठीक है, अब पास तो गया मेरा, मुझे अब अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। तो आप इस पर्सन के साथ गो फॉर इट एटीट्यूड में जाके एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, कि देखा जाएगा कौन कर रहा है कमिट, पहले देखे तो इसको है कैसा, कौन है। नहीं तो बहुत से पाइसियंस की लाइफ में एक फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी और उसमें फिर वो गो फॉर इट एटीट्यूड में जाएंगे। बहुत से पाइसियंस अनब्लॉक हो रहे हैं, मैंने कहा उनके पर्सन उन्हें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। तो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि ये पर्सन अब क्यों कांटेक्ट कर रहा है, अब इसको मुझसे क्या मतलब है, अब इसको मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। लेकिन नहीं, ये एफर्ट्स डालेंगे, ये रिपेयर करेंगे, ये आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है पाइसियन। तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो माय इंस्टा पेज Gauri_Tarot 888। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।